दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं मैं बस यही तराना मनमोहन मैं तेरा दीवाना गाऊं मैं बस यही तराना शाम सरों में तू मेरा रिजवान है शाम सरों में तू मेरा रिजवान है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है मेरा यार है मेरा दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे तू मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है हाथ तेरे इस जीवन की पतवार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है पागल प्रीत किए कहीं आशा दर्द दिल दर्शन का प्यासा पागल प्रीत किए कहीं आशा दर्द दिल दर्शन का तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है तेरे हर वादे पे मुझे एतबार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है तू मेरा यार है मेरा दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तो दिलदार है
आज कौन कौन दीपावली मना रहे हो? पंखा चला दो भैया, आकाश वाला चला दो। सबने मना ली? अच्छा, कुछ लोग हैं अभी आज ही मना रहे हो। आज हम मनाएंगे। जो लोग आज मना रहे हैं उनको भी दीपावली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सब हमारे घर आइए, स्वागत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है बताइए? हाँ, ये भी बात सही है, ये तो सही है, बहुत अच्छी बात है। आप लोग आइए, सब परिवार, कोई दिक्कत नहीं है। सब एड्रेस RZ 112/14 तुगलकाबाद एक्सटेंशन। हाँ, हमको साथ लेके चला, हम चलेंगे आपको लेकर। दूसरी बात, एक सूचना सुनिए सभी लोग। कल तो गोवर्धन की पूजा होगी और उसके बाद दीपावली का त्योहार भी हो जाएगा, गोवर्धन का भी हो जाएगा। फिर जाना है हरिद्वार की तरफ गंगा स्नान करने। कार्तिक का पूरा पुण्य आपको तभी मिलेगा जब गंगा स्नान का लाभ हमें प्राप्त हो। तो गंगा स्नान के लिए जो शुल्क रखा गया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, वो 1125 रुपया शुल्क रखा गया है, जिसमें केवल आपके बस का और वहां धर्मशाला में रहने का किराया होगा ओनली। उसमें खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, आपको अपने हिसाब से खाने पीने की व्यवस्था करनी है। धर्मशाला में रहने का और बस का किराया होगा। जल की व्यवस्था कोई भक्तों के द्वारा हो जाएगी तो फ्री में जल की व्यवस्था, जल जीने की व्यवस्था कर दी जाएगी। बाकी और सब व्यवस्था आपकी अपनी रहेगी। 1125 रुपया। अब कितने यात्री हो गए, कितने नहीं हो गए, रेखा बहन जी से, विमला बहन जी से जाकर के संपर्क कर लेना। सुनो तो सही, पूरी बात तो सुनो। जिनको जाना हो, नाम लिखवाना हो, वो ये रेखा बहन जी से या विमला बहन जी से, इनसे संपर्क करेंगे। और 24 तारीख को प्रातः हम कथा करेंगे। यहाँ से कथा करने के बाद ही सीधे अपनी अपनी सीट पर जाकर के सबको बैठ जाना है। यानी कि 7 बजे हम यहाँ से सीधे प्रस्थान कर जाएंगे। जब 7 बजे यहाँ से जाएंगे तो 12 बजे वहां पहुंचेंगे। फिर आप लोगों को हरिद्वार घूमने का समय पूरा मिल जाएगा। पूरा आप शाम तक, रात तक आराम से हरिद्वार घूमिए और गंगा आरती देखिए। दूसरे दिन वही कथा सुना करके सवेरे 7 बजे वहां से बस में बैठेंगे और 12 बजे से पहले पहले दिल्ली में उतारेंगे। रघुनाथ मंदिर पर ही बस आएगी और रघुनाथ मंदिर से ही बस जाएगी। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। हाँ, सब होगी व्यवस्था, उसकी भी व्यवस्था, सब व्यवस्था होगी। जो कथा नहीं जा रहे उनकी कथा की व्यवस्था नहीं होगी, जो जा रहे हैं उनकी कथा की व्यवस्था नहीं होगी, सबकी व्यवस्था होगी, चिंता होगी। और सब लोग चलो, हमारी तो इच्छा है, बढ़िया है, सब कथा सुन रहे हो, चलो आनंद लो हरिद्वार का और बड़ा अच्छा लगेगा वहां। यस्यालीयं सर्कसीं जलधि पृष्ठे जगन्मण्डलं दस्वायां धरणीनकेति सुता धीसः पदे रोधसी क्रोधे छत्रगणः सरै दशमुखः पाणौ प्रलम्बासुरौ ध्याने विश्वमसावधार्मिककुलं कस्मैचिदस्मै नमः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेवे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं प्रपन्नम्। कल हमने आपको बताया था, आज कौन सी कथा सुनाएंगे? कार्तिक की कथा तो सुनाएंगे। कार्तिक दिवाली की तो कल सुना दी। देखो, इससे ये भी पता चलता है कि आप लोग ज्यादा गल्ला बातें करते हैं कि ज्यादा कथा सुनते हैं। कल हमने बोला था कि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ क्यों है, इसकी कथा हम आपको सुनाएंगे। ठीक है, हाथ उठा के बोलो, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। अच्छा जी, अब सुनिए। देखो, भगवान ने बड़ी कृपा की है। जो गृहस्थ आश्रम में
अपने माता पिता की सेवा करने का जिनको मौका मिलता है, अपने घर गृहस्थी में रहने का मौका मिलता है, अपने भाइयों के साथ रहने का मौका मिलता है, अपने बच्चों के साथ रहने का मौका मिलता है, ये सब घर गृहस्थी ही है। भगवान नारद जी कहते हैं, भगवान व्यास और वशिष्ठ जी ने गृहस्थ आश्रम को बड़ा श्रेष्ठ माना है। तो तब पूछते महाराज, तत्केन हेतुना ब्रह्मन एतत् विस्तरतो वदा, किस कारण से आपने इसको श्रेष्ठ बताया है? आप थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए, विस्तार से बताइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, शृणु भृक् विप्र प्रवक्ष्यामि गृहस्थो येन पूज्यते पितरो मनवो देवा ऋषयः परिभाषते। गृहस्थ पूजनीय इसलिए है कि गृहस्थ के माध्यम से पितरों की सेवा भी होती है, गृहस्थ के माध्यम से ही मनुष्यों की सेवा भी होती है, गृहस्थ के माध्यम से ही जितने प्राणी हैं उन सब प्राणियों की सेवा होती है। ये सभी गृहस्थ आश्रम का ही आश्रय पाते हैं। इसलिए जिस प्रकार गंगा आदि नदियां समुद्र में ही जाती है, अंत तो गंगा वहीं जाकर के स्थित होती है, उसी प्रकार सभी लोग गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेकर के गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेते हैं। सारे धर्म, ब्रह्मचारी हो, यति हो, सन्यासी हो, कोई पूजक हो, कोई यात्री हो, ये कोई भी भिक्षुक हो, ये सब गृहस्थ के द्वार पर ही जाते हैं और गृहस्थ ही इनकी सेवा करते हैं, तभी ये सारे आश्रम चलते हैं। आश्रमों में गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ, जिसके द्वार पर देवता, पितर, मनुष्य दोपहर के समय याचक की भांति घूमते रहते हैं, हमेशा कुछ न कुछ हमको प्राप्त होगा। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसी मैं आपको एक कथा सुनाता हूं जो गृहस्थ आश्रम के महात्म्य को और पुण्यदायक बनाएगी और पुण्यवर्धक बनाएगी। तो तब बताते हैं, जिसके कारण गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ ठहराया गया है, उसके बारे में राजा और ब्राह्मण के बीच में एक विवाद हुआ। राजा उत्तानपाद का पुत्र था, उत्तम नाम का एक पुत्र था। राजा उत्तानपाद का उत्तम नाम का एक पुत्र, और वह सुरुचि का पुत्र, उसकी पत्नी का नाम था सुरुचि, तो सुरुचि का पुत्र था उत्तम। तो बड़ा महाबली, शत्रु, मित्र, पुत्र, स्त्री, इन सबको समान दृष्टि से देखने वाला धर्म के था। तो वह दुष्टों के लिए बड़ा दुष्ट और सज्जनों के लिए बड़ा सज्जन, बड़ा पराक्रमी रहा। एक बहुला नाम की स्त्री से उसने विवाह कर दिया। उत्तानपाद का वह पुत्र उसकी पत्नी, अपनी पत्नी के साथ इंद्राणी की भांति सुख पूर्वक रहने लगा, बड़े आराम से। दोनों आपस में परस्पर प्रेम करते थे। जिस प्रकार चंद्रमा रोहिणी को प्रेम करते हैं, उसी प्रकार आपस में एक दूसरे को स्नेह करते हैं। एक बार सभा के बीच में बैठा हुआ था राजा उत्तम। सब वारांगनाएं, जितनी अप्सराएं थी, वहां नृत्य कर रही थी। तो मदिरा पान करते करते मदमस्त होकर के उनके नृत्य को, उनके गायन को सुन रहा था। तो सुनते सुनते बगल में उसकी पत्नी भी बैठी थी, बहुला। तो पत्नी को भी उसने पकड़ करके पिलाने की कोशिश की। तो पत्नी ने उसका हाथ हटाते हुए उसकी अवज्ञा कर दी, कहा नहीं, ये उचित नहीं है। उत्तम को इतना करने से मात्र से तिरस्कार उसको लगा कि इसने भरी सभा में मेरा कहना नहीं माना। मैं इतना बड़ा राजा और राजा का कोई कहना न माने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने भरी सभा में अपने दूतों को बुलाया, कहा जाओ इसको जंगल में छोड़ कर गया। अब द्वारपाल जितने सेवक थे वो क्या करें बेचारे? अब उनको तो आज्ञा मिल गई कि छोड़ करके आओ, तो वो राजा की आज्ञा पालन करते हुए रानी को उन्होंने रथ में बैठाया और जंगल में जाकर के छोड़ दिया। अब इस घटना के बाद राजा भी उस समय तो क्रोध में ऐसा कर दिया। अब क्रोध में ऐसा करने के बाद चिंता में बड़ा व्याकुल हो गया। इतना उसके बारे में विचार करने लगा, उसने दूसरा विवाह करने के बारे में विचार भी नहीं किया। अब बड़ा दुखी रहने लगा पत्नी के बारे में सोच करके, दिन रात याद करता और अपने प्रजा का बड़े धर्म पूर्वक पालन करता था। एक दिन उस राजा के पास एक ब्राह्मण आकर के आया और उसने प्रार्थना की,
कहा महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, आप राजा हैं, आप मेरा कष्ट सुनिए। ब्राह्मण राजा के पास आया। राजा अपनी पत्नी के बारे में चिंतित है, दुखी है, सोच रहा है उसके बारे में। उसी समय ब्राह्मण जब वहां पहुंचे तो ब्राह्मण ने कहा महाराज मेरे कष्टों का निवारण करिए, मैं बहुत दुखी हूं। राजा ने कहा बताओ क्या कष्ट है। कहा महाराज मेरी स्त्री को कोई हर करके ले गया है, आप राजा हैं, आप उसको वापस दिला दीजिए मुझे। वही परिस्थिति उस ब्राह्मण के साथ थी जो राजा के साथ थी। राजा ने तो छोड़ दी, लेकिन उस ब्राह्मण कहता है मेरी पत्नी को कोई हर के ले गया, मैं भी बिना पत्नी के हूं और ये राजा भी बिना पत्नी का ही था। तब ब्राह्मण कहता है महाराज, राजा ने पूछा बताओ कारण बताओ, कैसे तुम्हारी पत्नी को कौन हर करके ले गया। तब कहता महाराज मैं तो दरवाजे बंद करके सोया था रात्रि में, पता नहीं कौन मेरी स्त्री को हर के ले गया, मैं ये नहीं जानता हूं। हे राजन, आप प्रजा की आय का छठा भाग लेते हैं, आप कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं, इसलिए आप ही के कारण लोग रात्रि में निश्चिंत होकर के सोते हैं। बॉर्डर पर अगर सैनिक ना हो तो फिर कैसे सोएंगे बताओ। जो लोग पंजाब के किनारे बॉर्डर पर रहते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहते हैं, उनसे पूछो कैसे सोते हैं। बीच में जब थोड़ा सा हलचल हो गई थी तो कैसे उन्होंने अपनी जिंदगी जी। तो राजा का कर्तव्य है प्रजा को निश्चिंत करना, और प्रजा का कर्तव्य है राजा को अपनी आय का छठा भाग देना। अब राजा ने कहा बताओ फिर कैसी कैसी थी तुम्हारी पत्नी, मैं थोड़ा जानना चाहता हूं, उसका स्वरूप कैसा था। कहा महाराज थी तो बड़ी कठोर वचन बोलने वाली, बड़ी कुरूप, लंबे लंबे दांतों वाली, बड़ी विकराल, घने केसों वाली, काले गहरे रंग की। मेरे पास आए हुए महाराज थोड़ा सा ही समय हुआ था, लेकिन मैंने कैसी भी मैंने उसको विवाह करके लाया था, मैंने ऐसी पत्नी की भी निंदा कभी नहीं की। राजा कहता है ब्राह्मण ऐसी स्त्री को रख करके तुम क्या करोगे, बोलो तुमको कौन सी स्त्री चाहिए, मैं तुमको वो स्त्री ला करके दे देता हूं। कहता है तब ब्राह्मण ने कहा नहीं महाराज, मैंने उस स्त्री से विवाह किया था, मेरा कर्तव्य था उस स्त्री की रक्षा करना। सब लोग बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को, आजकल ये बात बहुत ज्यादा हो रही है। विवाह करके हम लेकर के आते हैं तो हमारा पूरा दायित्व हो जाता है, हमारा पूरा धर्म हो जाता है कि उस स्त्री की रक्षा करना अब हमारा ही कर्तव्य है, चाहे वो कैसी भी है। कहा क्योंकि जिस स्त्री से अपनी आत्मा रूपी संतान का जन्म होता है, उस अपनी आत्मा को ही हम कैसे छोड़ दें बताओ। तो वो स्त्री भी हमारी आत्मा हो गई, तो उसको हम कैसे छोड़ दें। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे महाराज तो स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी और फिर वर्ण संकर संतान होंगी, वर्ण संकर संतान होंगी तो सारे पितरों को नरक में गिरा देंगे। तो इसलिए दैनिक क्रिया की हानि हो जाती है। आप पूजा में बैठोगे, आपका विवाह हुआ है, आपकी पत्नी नहीं है, तो आपकी पूजा का कोई साफल्यत्व नहीं है। तो इसलिए कहा प्रभु मेरी पत्नी कोई चुरा करके ले गया है, आप किसी भी तरीके से उनको बुला करके मेरे पास पहुंचा दीजिए। तब राजा ब्राह्मण को साथ लेकर के गया और एक तपस्वी के आश्रम में पहुंचा। जैसे ही तपस्वी के आश्रम में पहुंचा, तपस्वी ने देखा कि राजा उत्तम आए हैं, तो राजा उत्तम को आकर के तपस्वी के मन में बिल्कुल भी हलचल नहीं हुई। तपस्वी तो बड़े ज्ञानी होते थे। तपस्वियों ने देख लिया कि वास्तव में इसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है इस राजा ने, इसलिए अब ये सम्मान करने के योग्य नहीं है। राजा ने कोई स्वागत सत्कार ही नहीं किया। जब राजा ने स्वागत सत्कार नहीं किया, बड़ा क्रोध आया उत्तम को। उत्तम ने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, मैं इस देश का राजा हूं और जब मैं राजा आता हूं तो राजा का स्वागत करने के लिए खड़े उठना चाहिए, उसको पाद अर्घ ये सब दे करके उनका सम्मान करना चाहिए। मुनि से पूछा, कहा महाराज आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप कृपा करके मुझे बताएं। तब राजा ने तपस्वी ने बताया, कहा मैंने अपना ध्यान लगा करके पहले ही जान लिया, उत्तम के कहने से पहले ही बता दिया कि राजन तुमने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया है, इसलिए मैंने तुम्हारा सम्मान नहीं किया। कहा महाराज
गलती हो गई, अब आप कृपा करके बताएं, मैं तो राजा हूँ। तो तपस्वी ने बोला, बोलो किस काम के लिए आए हो? कहा, महाराज ये ब्राह्मण को मैं लेकर के आया हूँ साथ में, मैं राजा हूँ, आप इनकी पत्नी को ढूंढने में मेरी सहायता कर दीजिए। तब तपस्वी ने कहा, बताओ आप अगर ढूंढने के लिए आए हैं तो आप क्या पूछना चाहते हैं इनकी पत्नी के बारे में? तब सारी बातें बताई। तब ऋषि ने बताया, पहले तो राजा को धर्म का उपदेश दिया। कहा, राजन स्त्री को छोड़ते ही आपका धर्म समाप्त हो गया। एक पक्ष तक स्त्री के न रहने पर कर्म की हानि होती है, परंतु जिनके नित्य कर्म जो रोज घर में पूजा करते हैं, 1 वर्ष बीत गया है तुम्हारे को, तुम्हारी पत्नी ही नहीं आई आज तक, तो क्या तुम्हारे लिए कहा जाए? इसमें कोई शब्द नहीं है। पति चाहे जैसा भी हो अनुकूल बना रहे, पत्नी के अनुकूल बना रहे, और पत्नी चाहे कैसी भी हो वो अपने पति के अनुकूल बनी रहे। पत्नी कैसी भी हो पति के लिए त्याज्य नहीं है, पति को छोड़ना नहीं चाहिए, और पति भी कैसा भी हो उसको भी त्याग नहीं करना चाहिए, वो भी त्याज्य नहीं है। अब उसमें एक शर्त लगा दी, पत्नी व्यभिचारिणी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही पति के लिए भी एक शर्त लगाई, पति को भी व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। तो जहां पर पति और पत्नी संतुष्ट रहते हैं, एक दूसरे के अनुकूल बने रहते हैं, निश्चित ही उस घर का कल्याण होता ही होता है। देवता और पितृ लोग बड़े प्रसन्न रहते हैं। मुनि के वचनों से संतुष्ट होकर के लज्जित होते हुए राजा ने फिर कहा, महाराज अब मैं एक निवेदन है, इस ब्राह्मण की पत्नी के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए, और तब आप भूत भविष्य के ज्ञाता है तो कृपा करके बताएं। तब ऋषि कहते हैं, अत्रि नामक राक्षस, उसका एक पुत्र है बलाक। वो अत्रि नामक राक्षस का पुत्र जो बलाक है, वो इसकी पत्नी को हर करके ले गया है, और तुम वहां जाओ, ब्राह्मण को उसकी पत्नी से मिलाओ। ऐसा सुनकर के राजा मुनि को प्रणाम करके रथ पर बैठा, और मुनि के द्वारा बताए गए उत्पल नामक वन के भीतर राजा ने जैसा स्वरूप बताया था उस ब्राह्मण ने, मेरी पत्नी ऐसी है ऐसी है, जब उस उत्पल वन में प्रवेश किया तो देखा वैसी ही पत्नी एक स्त्री उनको सामने दिखाई दी। राजा को बिल्लो फलों को खाती हुई, बड़ी दुखी मलिन, उस स्त्री को देख करके राजा ने पूछा, कहा, राजन हे देवी, तुम इस वन में क्यों घूम रही हो? इस वन में तुम अकेले इस निर्जन वन में क्यों आई हो? तुम्हारे आने का कारण क्या है? तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम ब्राह्मण की कहीं विवाहिता पत्नी तो नहीं हो? तब ब्राह्मणी कहती है, महाराज मैं ब्राह्मण की पत्नी हूं, और मैं बनवासी अतिरात्रि नामक ब्राह्मण की पुत्री हूं, जिसका तुमने नाम लिया है उसी विशाल के पुत्र की मैं पत्नी हूं, और मैं बलाक नामक दुष्ट राक्षस मुझे यहाँ हरण करके ले आया महाराज, ला करके उसने इस जंगल में मुझे अकेला छोड़ दिया। बस इतना ही काम किया उसने। अब न वो मेरे साथ रहता है, न मुझे खाने के लिए देता है, न मुझे पीने के लिए देता है, मुझे यहाँ छोड़ करके न जाने वो कहाँ चले गया। बड़ी दुखी हुई कहती है, जिस राक्षस ने मुझे अपने पति से, मुझे अपनी माँ से, मुझे अपने भाई से अलग किया, उसका नाश हो। मैं यहाँ बड़े दुख से उस जंगल में रह रही हूँ, वह राक्षस मुझे इस वन में ले तो आया, लेकिन मेरे साथ वो निवास नहीं करता है। ऐसा सुनकर के राजा ने उस ब्राह्मणी से पूछा, कहा बताओ तुम्हें राक्षस यहाँ क्यों छोड़ करके गया, कैसे लाया? तब ब्राह्मणी कहती, हे ब्राह्मणी, मुझे तुम्हारे पति ने लाने के लिए भेजा हुआ है। राजा बोलते हैं, ब्राह्मणी कहती है, वह राक्षस इसी वन में रहता है महाराज, जो राक्षस मुझे लेकर के आया। आप जाकर के उसे कहीं कहीं ढूंढिए, वो आपको मिल जाएगा। राजा जैसे ही वन के भीतर घुसा तो राक्षस की दृष्टि राजा पर पड़ी, और जैसे ही राजा पर दृष्टि पड़ी राक्षस की, वो राक्षस राजा के चरणों में लोटपोट हो गया, पकड़ लिए चरण। राजा ने पूछा, हे राक्षस तुम कौन हो? उठो। उठाया उसको, कहा तुम ब्राह्मण की पत्नी को हरण करके क्यों लाए थे? तुमने हरण क्यों किया? वह तो रूप और शील से भी रहित है, फिर भी तुम उसके लेकर के आए। राक्षस कहता है, महाराज मैं हूं राक्षस, और मांसाहारी राक्षस नहीं हूं मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को भोग रहा हूं महाराज। ये देवांगनाओं से अधिक सुंदर स्त्रियां हमारे राक्षस योनि में बहुत अच्छी अच्छी स्त्रियां घूमती है, मुझे स्त्री का कोई लालच नहीं है।
मैं तो जो इनके ब्राह्मण हैं, मित्र हैं, ये यज्ञ में जब आहुति देते हैं, बड़े शुद्ध मंत्रों से आहुति देते हैं महाराज, वो आहुति सीधे देवताओं को प्राप्त हो जाती है और हमें उसका कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हो पाता है। मैं भूखा मर रहा हूं क्योंकि उच्छिष्ट जो यज्ञ के बाहर जो गिरा हुआ होता है वो राक्षसों का होता है, और स्वाहा करके जो आहुति नहीं दी जाती है वो भी देवताओं को स्वीकार्य नहीं होती, वो भी राक्षसों के पास जाती है। अब उसने बताया महाराज ये ब्राह्मण की स्थिति है ऐसी देख करके मैं उसकी पत्नी का हरण करके लेकर के आया हूं, क्योंकि पत्नी के बिना मनुष्य का नित्य कर्म लुप्त हो जाता है, उसको नित्य कर्म का पुण्य प्राप्त नहीं होता। अब नित्य कर्म का पुण्य प्राप्त नहीं होगा तो वो जो भी पूजा करेंगे, जो भी कुछ समर्पित करेंगे, जो भी यज्ञ आहुति देंगे, वो सब हमें प्राप्त होगा। राक्षस की इस बात को सुनकर के राजा उसी बात को अपने से घटाने लगा। राजा कहता है ये बात तो सही है, मेरी पत्नी भी मैंने गलती कर दी, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, और ये राक्षस भी ऐसी बातें बोल रहा है, यही बात मुनि ने भी मेरे को बोली थी, तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। राक्षस को बुलाया, इस प्रकार जब सोच रहा था तो उसी समय राक्षस ने विनम्र हाथ जोड़ते हुए कहा, राजन अब आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। और तब राजा कहता है अब तुम्हारे लिए एक ही शर्त है, इस ब्राह्मण की स्त्री को तुम उसके घर पहुंचा करके आओ, और फिर जब हम तुम्हें याद करेंगे तब उस समय तुम फिर हमारे पास उपस्थित हो जाना। ऐसा सुनकर के वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर के चला गया और उसके पति के घर छोड़ आया। उस दुश्शीला पति को अपने पति के घर भिजवा करके राजा सोचने लगा ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जाए कि अब मेरी पत्नी भी वापस आ जाए और मुझे भी अर्घ्य सम्मान प्राप्त होने लगे। ऐसा विचार करते हुए राजा रथ में बैठ करके वहीं जा पहुंचा जहां वे धर्मात्मा वही मुनि के पास गया जो त्रिकालज्ञ की मुनि बैठे थे। कहा, राजन मैंने ब्राह्मण की पत्नी को उसके पास भिजवा दिया है। पति ग्रह भिजवाने की सारी बातें जब बताई तब ऋषि कहते, राजन तुमने बहुत अच्छा किया, मैं तुमसे परिचित हूँ, अब तुम्हारे लिए भी जो कर्तव्य है उनको ध्यान से सुनो। मनुष्य के लिए पत्नी ही धर्म, अर्थ और काम को देने वाली होती है, उसे छोड़ देने पर अपना धर्म छूट जाता है। पत्नीहीन मनुष्य इस लोक और परलोक में दुख पाता है। जिस प्रकार स्त्रियों के लिए पति त्यागने योग्य नहीं है, उसी प्रकार पति के लिए भी स्त्री त्याज्य नहीं है। अब वो मैंने सारी बात बता दिया। इस प्रकार राजा और मुनि का जब संवाद चल रहा था तो राजा ने कहा, महाराज अब मुझे भी आप आज्ञा दीजिए, मैं भी चाहता हूं कि मेरी पत्नी मेरे पास आ जाए। तो राजा ने उसी राक्षस का स्मरण किया। तो राजा ने ऋषि से पूछा, राजा ने कहा मेरी पत्नी है तो है कहां, थोड़ा मेरी पत्नी के बारे में आप मुझे बताएं। तो तब राजा ऋषि ने बताया कि आपकी पत्नी पाताल लोक में है, उसको लेकर के गया है, लेकिन वो अभी तक बिल्कुल पवित्र है। तो ऋषि ने कहा जैसे पवित्र है, तो राजा ने कहा महाराज पवित्र कैसे है, अभी तक आप इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं। तब ऋषि कहते हैं पाताल में एक 7 पोतक नाम के एक नागराज रहते हैं। तुम्हारी पत्नी जंगल में भ्रमण करने के लिए गई थी, उसका रूप सौंदर्य देख करके वो नागराज मोहित हो गया और तुम्हारी पत्नी को अपने साथ लेकर के पाताल लोक पहुंच गया। जैसे ही नागराज वहां पहुंचा तो नागराज की एक पुत्री थी नागराज की एक पुत्री थी नंदा। तो नंदा ने देखा कि मेरे पिताजी एक दूसरी स्त्री को लेकर के आ गए हैं, तो उसने वो राजा की इस उत्तम की स्त्री को पकड़ करके एक कमरे में बंद कर दिया। उसके पिताजी आए, नागराज आए, नागराज ने अपनी बेटी से पूछा, कहा बेटी मैं उस स्त्री को लेकर के आया था, वो स्त्री कहाँ है? तो उसकी बेटी ने बता दिया कि मुझे नहीं पता कहाँ गई। कुल मिलाकर के उसकी बेटी ने उस राजा की पत्नी की रक्षा की। कहा राजन तुम वहां जाओ, पाताल लोक में जाकर के तुम अपने वचनों का पालन करो, अपनी पत्नी को अपने साथ लाओ और धार्मिक क्रियाओं में उनको अपने साथ बैठा करके धार्मिक क्रियाएं संपन्न करना, जिससे तुम्हें सारी धार्मिक क्रियाओं का पुण्य प्राप्त होगा।
ऐसा कह करके राजा ने उसी समय फिर उस बलाक नाम के राक्षस को, पहले बोला था ना जब हम तुम्हें स्मरण करेंगे तुम हमारे साथ आना, हमारे पास आ जाना, तुरंत वो बलाक नाम के राक्षस का स्मरण किया और बलाक नाम का राक्षस आया, आकर के प्रणाम करते हुए कहा महाराज मुझे आज्ञा दीजिए। तब राजा ने विस्तार से सारी बातें बताई और पाताल लोक में मेरी पत्नी है भैया, तुम वहां जाकर के मेरी पत्नी को लेकर के आ जाओ। तदुपरांत आनंदित होकर के वो बलाक नाम का राक्षस पाताल लोक में गया और राजा की पत्नी को लेकर के आया और राजा ने बड़े आनंद के साथ जब अपनी पत्नी को देखा बड़ा प्रसन्न हो गया, बड़ा हर्षित हो गया और सुखपूर्वक अपनी पत्नी के साथ रहने लगा बड़े आनंद से। तब राजा ने अपनी पत्नी को धर्म में कर्म में सहायक समझने का विचार बनाया कि उसको लगा कि वास्तव में बिना पत्नी के न धर्म हो सकता है न कर्म हो सकता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद जी, मैंने आपको एक गृहस्थ आश्रम का जो महात्म्य है ये बड़े विस्तार से मैंने आज आपको सुनाया है। इसलिए गृहस्थ आश्रम इस संसार में सबसे बड़ा श्रेष्ठ आश्रम है। धन्य है गृहस्थ आश्रम, जो गृहस्थ आश्रम के माध्यम से सारे आश्रमों की सेवा होती है। बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। पंखे बंद कर दो आकाश जी। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नवज्योति लगाने वाला
बिहारीश्वर भगवान की, जगत जननी जगदम्बे माता की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र महाराज की, बाके बिहारी लाल की, पवन सुत हनुमान की, सत्य सनातन धर्म की, अधर्म का